श्री वाल्मीकि जी कृत रामायण भाग 10। अगली सुबह राजा जनक ने विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण को आमंत्रित किया। उनका आदरपूर्वक अभिवादन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात है कि ऐसे महान व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के बिना यहाँ नहीं आएंगे। अतः कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, राम एवं लक्ष्मण उस आश्चर्यजनक धनुष को देखने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी पूजा अर्चना आप दीर्घ काल से कर रहे हैं। तब महाराज जनक समझाने लगे, पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग भगवान शिव द्वारा उनके श्वसुर दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए किया गया था। उनके भाग के यज्ञ फल से उन्हें वंचित किए जाने पर भगवान शिव ने क्रोध में ये धनुष उठाया था और उन्होंने देवताओं का विनाश कर देने की धमकी दी थी। चेतना के पुनः लौट आने पर देवता शिव को शांत कर पाने में सफल हुए। फलस्वरूप शिव ने ये धनुष उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात देवताओं ने इसे मेरे पूर्वज देवरात को सौंप दिया, जो महाराज निमि के वंशज थे। भगवान शिव के धनुष की कथा सुनाने के पश्चात महाराज जनक ने एक दूसरी रोचक कथा सुनाई। एक समय जब मैं यज्ञ क्षेत्र को स्वर्ण के हल से समतल कर रहा था, तब मुझे धरती में से एक शिशु कन्या मिली, जिसे देखकर मैं विस्मित हो गया। मैंने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया। युवा होने पर विवाह के इच्छुक अनेक योग्य राजकुमार उसके साथ परिणय का प्रस्ताव लेकर आए। चूँकि मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः मैंने राजकुमारों को बताया कि मेरी कन्या से विवाह करने के लिए उनमें महान पराक्रम का होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने उनके सामने भगवान शिव का धनुष रखकर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। कोई भी उसे ना पकड़ सका और ना उठा सका। फिर उसे मोड़ने या प्रत्यंचा चढ़ाने के विषय में क्या कहना। अधिकांश राजकुमार अपमानित होकर लौट गए एवं मिथिला पर आक्रमण करने के लिए एकजुट हो गए। 12 मास तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंततः जब मेरी सेना कमज़ोर पड़ने लगी, तब मैंने देवताओं से सहायता हेतु प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने कृपापूर्वक सेना भेजी और उसे देखते ही शत्रु भय के कारण पलायन कर गए। चूँकि राम भगवान शिव के धनुष को देखना चाहते हैं, अतः मैं उसे इनके सामने लाऊंगा। यदि राम इस आश्चर्यजनक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए समर्थ होंगे, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी सुंदर पुत्री सीता का हाथ उन्हें दे दूंगा। शीघ्र ही 500 शक्तिशाली पुरुषों ने उस विशाल धनुष को खींचा, जो एक पिटारे में बंद था एवं जिसे 8 पहियों वाली एक गाड़ी पर रखा हुआ था। विश्वामित्र द्वारा राम को पिटारा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सहस्रों व्यक्ति उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो गए। जब राम धनुष को प्रशंसापूर्वक निहार रहे थे, तब महाराज जनक ने उन्हें सावधान किया। बड़े बड़े देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व एवं नाग सभी इस शक्तिशाली धनुष को झुका पाने में असफल रहे हैं, तो एक साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल होगा। राम ने क्रीड़ावत अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा। उस विशाल जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने सरलता से धनुष को पिटारे में से उठाया। फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे बलपूर्वक झुकाकर मध्य से इतनी सरलता से तोड़ दिया, जितनी सरलता से एक हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि ऐसी थी, मानो कोई पर्वत फटकर नष्ट हो गया हो। ध्वनि की तीव्रता के कारण विश्वामित्र, जनक, राम एवं लक्ष्मण को छोड़ अन्य सभी भूमि पर गिर गए। अतः अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र से आग्रह किया
कि वे राजा दशरथ को सीता और राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेशवाहकों को अयोध्या भेजें। 3 दिवस पश्चात जब वे महाराज दशरथ की राज्यसभा में पहुँचे, तब उन्होंने राम द्वारा धनुष तोड़े जाने तथा सीता के साथ उनका विवाह तय किए जाने की घटना का वर्णन किया। ये सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तब महाराज दशरथ ने वशिष्ठ एवं वामदेव से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि अगले दिन ही वे सभी मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह अपनी सेना सहित महाराज दशरथ कुलपुरोहित को सबसे आगे रखकर तथा प्रचुर मात्रा में धन लेकर रवाना हुए। 4 दिनों की यात्रा के पश्चात वे मिथिला की सीमा पर पहुँचे। उन्हें आता देखकर राजा जनक बाहर आए और महाराज दशरथ का राजोचित स्वागत किया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों से मिले, तब ये तय किया गया कि अगले दिन शुभ मुहूर्त में विवाह के पूर्व की रीतियां प्रारंभ कर दी जाएं। अगले दिन सभी एकत्रित हुए। विवाह उत्सव आरंभ होने से पहले महाराज दशरथ ने राजा जनक से ये आग्रह किया कि वे वशिष्ठ मुनि से उनकी राजवंश परंपरा के विषय में सुने। इस प्रकार से आग्रह किए जाने पर महान मुनि वशिष्ठ ने रघुवंश का इतिहास सुनाया। मरीचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे एवं मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, जो सूर्य देव थे, तथा विवस्वान के पुत्र मनु थे। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे, जो अयोध्या के प्रथम शासक थे। अनेक पीढ़ियों के पश्चात इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में महाराज भरत हुए, जिनके पुत्र असित अपने शत्रुओं हैहयों, तालजंगों एवं शशबिंदुओं द्वारा पराजित कर दिए गए। इस प्रकार से पराजित होकर असित अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय चले गए। जब असित का निधन हुआ, तब उनकी विधवा, जिसका नाम कालिंदी था, गर्भवती थी। उनकी दूसरी विधवा ने ईर्ष्यावश कालिंदी के गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के उद्देश्य से भोजन में विष मिलाकर कालिंदी को दे दिया। जब कालिंदी को विष के प्रभाव से पीड़ा होने लगी, तब महान ऋषि च्यवन वहां पहुंचे। कालिंदी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित शिशु के जीवित रहने का वरदान उनसे मांगा। ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि विष निकलने के साथ ही उसे एक पुत्र पैदा होगा। इस असामान्य परिस्थिति के कारण कालिंदी के पुत्र का नाम सगर रखा गया। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के महाराज भगीरथ के प्रपौत्र प्रबुद्ध मुनि वशिष्ठ के शाप से राक्षस बन गए और इस प्रकार उनका नाम कल्माशपाद पड़ा। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में कई महान राजा हुए, जैसे अम्बरीश, नहुष, ययाति, नभाग और महाराज दशरथ के पिता अज। सभी के इतिहास के वर्णन के पश्चात वशिष्ठ ने राजा जनक से उनकी 2 पुत्रियां सीता एवं उर्मिला का हाथ राम और लक्ष्मण को देने का आग्रह किया। तब महाराज जनक अपने वंश के पूर्वजों के नाम बताने लगे। ये वर्णन राजा निमि से प्रारंभ हुआ। अंत में उन्होंने अपने पिता हृष्वरोमा का नाम लिया। तब राजा ने प्रसन्नतापूर्वक महाराज दशरथ के पुत्रों को अपनी पुत्रियां सौंपकर विधि पूर्वक कन्यादान किया। पहले जनक ने दशरथ से राम एवं लक्ष्मण के लिए समावर्तन संस्कार करने का निवेदन किया। इस संस्कार के अनुसार जब विद्यार्थी गुरुकुल से वापस लौटकर आता है, तब उसके सिर तथा कांख के केश काटे जाते हैं। इसके 3 दिनों के बाद एक शुभ मुहूर्त में यज्ञ का संपादन निश्चित किया गया। वशिष्ठ ने राजा जनक के अनुज कुशध्वज की 2 पुत्रियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करने का निवेदन किया। जनक इस प्रस्ताव से सहमत थे। समावर्तन संस्कार में महाराज दशरथ ने अपने प्रत्येक पुत्र के लिए ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं दान की। तत्पश्चात विवाह के लिए निश्चित तिथि को विजय नामक शुभ मुहूर्त में
वशिष्ठ ने महाराज जनक के पास जाकर कहा, हे राजन, कौशल नरेश अपने चारों पुत्रों सहित बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कन्यादान करने वाले हैं। अब अविलंब ही विवाह संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों सहित यज्ञ स्थल पर आए। इधर वशिष्ठ मुनि पुष्पों, चंदन के लेप, कुंडों में रखे पौधे, सुगंधित जल से भरे पात्रों, अन्न, धूप, हल्दी आदि शुभ वस्तुओं से वेदी को सजाकर तैयार करने में लग गए। सब कुछ तैयार हो जाने के पश्चात वशिष्ठ ने हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की और वे आहुति देने लगे। वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब राजा जनक सीता को मंडप में लेकर आए और उन्हें राम के पार्श्व में बैठाया। भावुक होकर कांपते हुए स्वर में जनक ने कहा, हे कुलीन राजकुमार, ये मेरी पुत्री सीता है। कृपया आप इसका हाथ लेकर इसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। सीता सभी पवित्र गुणों की खान है। ये जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहेगी तथा आपकी छाया की भांति आपकी विश्वास पात्र बन के रहेगी। तब गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी एवं दिव्य नगाड़ों की ध्वनि के मध्य राजा जनक ने भाग्य की देवी सीता का हाथ भगवान राम को दे दिया। तत्पश्चात राजा जनक ने लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और अंत में शत्रुघ्न को श्रुति कीर्ति का हाथ सौंपा। तत्पश्चात चारों भाइयों ने अपनी अपनी नवविवाहिता पत्नियों का हाथ लेकर 3 बार अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन्होंने राजा जनक एवं ऋषियों की भी परिक्रमा की। सीता को पाकर, जो पूर्ण माधुर्य एवं सदाचार की साक्षात मूर्त रूपा थी, राम को असीम संतोष एवं प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसी प्रकार सीता को भी अपने प्रियतम राम को पाकर अपूर्व आनंद हुआ, जो उनके हृदय के स्वामी थे एवं सौंदर्य, बुद्धि, वीरता एवं श्रेष्ठता के प्रतीक थे। सीता एवं राम प्रकृति, अवस्था, व्यवहार, सौंदर्य तथा रूप में समान रूप से दिव्य गुणों से संपन्न थे। इस प्रकार एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित करके सीता एवं राम उसी प्रकार शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य संगिनी लक्ष्मी के साथ होते हैं। भव्य विवाह उत्सवों का आनंद आज भी सर्वत्र उठाया जाता है। भगवान ने कृपापूर्वक स्वयं ये प्रदर्शित किया है कि स्त्री पुरुष सफल विवाह का आनंद ले सकते हैं, जब वे भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करें। श्वान एवं बिल्लियों की भांति मनुष्यों का संयोग मात्र यौन संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के पथ पर भय, पीड़ा एवं पुनर्जन्म विद्यमान है। अतएव प्रत्येक सभ्य समाज में शांति के लिए और सर्वश्रेष्ठ समाजों में कृष्ण भावना भावित जीवन हेतु धार्मिक रीतियों के अनुसार सुखी विवाहित जीवन के लिए व्यवस्था की जाती है। नित्य पति पत्नी के रूप में राम और सीता का संबंध अपृथक्करणीय है। भौतिकतावादी कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करना चाहते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, किंतु ऐसा कभी संभव नहीं है। राम के बिना सीता दुर्गा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। दुर्गा भौतिक शक्ति की मूर्त रूपा है और उनके आलिंगन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन। किंतु यदि हम भगवान राम या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करें तो भाग्य की देवी हम पर स्वतः प्रसन्न हो जाएगी। पारिवारिक संबंधों सहित एक सफल जीवन का रहस्य है भगवान पर केंद्रित जीवन तथा उनकी सेवा करना ही हमारे प्रयासों का उद्देश्य होना चाहिए। दिवसोत्सव समाप्त होने के पश्चात विवाह दल ने रात्रि को विश्राम किया। अगली सुबह विश्वामित्र मिथिला छोड़कर हिमालय के लिए चले गए। तत्पश्चात दिन में राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों एवं उनकी पत्नियों सहित राजा जनक द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए दहेज को लेकर वहां से
चल दिए।